इस समय हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार सर। वैसे विवेक कुमार सर को आप जानते हैं, उनके अपने अपने भाषणों के द्वारा, उनके लेखों के द्वारा, उनके आर्टिकल्स के द्वारा, उनकी सहभागिता के द्वारा और उनका अपना जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका जो विशेष गेस्ट लेक्चरर के लिए वो जाते हैं और वहाँ पढ़ाते भी हैं। दुनिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ तक मैंने सुना है, इन यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट लेक्चर के रूप में विवेक कुमार सर जाते हैं। लेकिन आपको एक बड़ी बात बताएं, हमारे देश में एक जो आरोप यहाँ चलता रहता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करती रहती है, वहाँ सिर्फ आंदोलन होते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, एजिटेशन करते हैं। दूसरी बात ये कही जाती है कि भारत की कोई यूनिवर्सिटी ये वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि इसमें एक बड़ी अच्छी खबर, जिस डिपार्टमेंट को मतलब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली में समाजशास्त्र विभाग को जो अपने आधिपत्य में चलाते हैं, मतलब जो एचओडी है डॉक्टर विवेक कुमार सर, इसे यूएसए की एजुकेशनल रैंक की सिस्टम में इसे 55वां नंबर मिला है और ये भारत में पहले क्रमांक का अपने आप में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे डॉक्टर विवेक कुमार सर इसको रन करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे जानना चाहूँगा, इतना निराशा भरा वातावरण होता है, इतनी नकारात्मक खबरें आती रहती है और इस बीच आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इस समाजशास्त्र विभाग को इतनी बेहतर मुकाम पर पहुंचा दिया, ये कैसे संभव हुआ? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आवाज़ इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात को देखा और उनको ये लगा कि हाँ, वो इस पर बात कर सकते हैं। पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। दूसरा, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मैं वर्तमान में वहाँ का हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ज़रूर हूँ, जिसको चेयरपर्सन कहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इतिहास के अंदर और विभाग जो है उसका अपना एक ऐतिहासिक पक्ष होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके जो बनाने वाले, जैसे हमारे पथ प्रदर्शक लोग रहे हैं, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट शुरुआत में जिन्होंने संस्थापक सदस्य कहते हैं, जैसे वो टी.के. ऊमन हुए, प्रोफेसर टी.के. ऊमन हुए, प्रोफेसर वाई सिंह हुए और हाँ, हमारे यहाँ प्रोफेसर आर.के. जैन हुए और प्रोफेसर वीनू गोपाल हुए, प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता जो बाद में आए, प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रोफेसर नंदू राम। एक बहुत बड़ा पुंज है प्रोफेसरों का और छात्रों का। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो वहाँ पर प्रोफेसर अभिजीत पाठक भी हैं, प्रोफेसर मैत्री चौधरी हैं, प्रोफेसर वी सुजाता हैं, प्रोफेसर सूजन हैं और मैं भी एक प्रोफेसर। ये सब का मिलकर एक सामूहिक प्रयास है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आवाज़ इंडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि विभाग समेकित जो ऊर्जा होती है, एक कलेक्टिव जो विजडम होती है, उसका आउटकम होता है। और बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं कि हमारे छात्र जो कि इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं और इतने ज़्यादा क्रियात्मक और कल्पनाशील हैं कि वो हमेशा हमको सजग रखते हैं, टीचरों से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमको सचमुच पढ़ करके। लेकिन एक बात है सर, अभी इस बात को कैसे समझा जाए कि जिस तरह से जेएनयू की खबरें चलती रहती है कि भाई जेएनयू सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है और जेएनयू इस समय 55वां रैंक के साथ अपने समाजशास्त्र विभाग को लेकर खड़ा भी है, तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे समझें? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, यही है कि हमेशा स्टडी और स्ट्रगल ये नारा रहा है बच्चों का, और क्लास में शिक्षा भी होती है लेकिन क्लास के बाहर भी शिक्षा होती है, ये कहा जाता है। और आप देखिए, लगातार जो उत्पादन है बच्चों का, जो वहाँ के जो छात्र हैं, जैसे निर्मला सीतारमन भी वहीं की छात्र हैं, जो हमारी जिसे कहना चाहिए इस समय डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो अब इस तरह के भी छात्र हैं और हमारे जैसे लोग भी हैं। वहीं से हम पढ़े, वहीं से एमए किया हमने, वहीं से एमफिल किया, वहीं से पीएचडी किया, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर थे, फिर प्रोफेसर हुए और आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो एक दलित समाज का बच्चा जो कि डंडा झंडा करते हुए आता है और वो आज विश्व में पटल पर 55वें नंबर पर पहुंचता है, एशिया में उसका 8वां नंबर है और भारत में पहला नंबर है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान के उत्पादन और ज्ञान का संकलन
ये अपने आप में दिखाता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पढ़ाई में भी अव्वल है। और मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ गर्व से, क्योंकि अक्सर जो हमारे भारत के लोग हैं, बच्चे हैं, वो पाश्चात्य दृष्टि की तरफ से वेस्ट की तरफ देखते रहते हैं कि अरे वहीं पर पढ़ाई होती है, वहीं पर सबसे ज़्यादा अव्वल डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन ये जो QS रैंकिंग है, ये वर्ल्ड की रैंकिंग है, और यह हमको कम से कम सेटिस्फाई करता है कि उन बच्चों को जो कि पश्चिम की तरफ हमेशा देखते हैं कि वहीं पर पढ़ाई होती है, वो ये बता रही है ये रैंकिंग। मतलब ये सिर्फ शैक्षिक विकास की बात नहीं है, ये व्यक्तित्व विकास की विकास भी है। और हम भी, भारत भी विश्व पटल पर समाजशास्त्र विभाग के साथ ज्ञान का उत्पादन कर रहा है। एशिया में भी वह अपनी पोजीशन रखता है, अपना विशिष्ट स्थान बनाता है, अपना विशिष्ट स्थान बनाता है। इसलिए आपको अब केवल पाश्चात्य जगह नहीं जाना है, आपको भारत में ही अव्वल दर्जे की और एकदम जिसे कहना वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है। तो इसलिए यहाँ की जो किताबें हैं, यहाँ की जो थ्योरी है, यहाँ की जो नॉलेज है, उसको अंगीकार करके अपने देश पर, अपने देश के डिपार्टमेंट पर गर्व होना चाहिए लोगों को। एक बात है सर, मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ कि समाजशास्त्र से जुड़े मुद्दों पर जो शोधार्थी छात्र हैं या फिर उनके विषय जो है वो अक्सर ऐतिहासिक दृष्टि पर बहुत ज़्यादा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उसका बहुत ज़्यादा शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो बदलती सामाजिक परिस्थितियां हैं, क्या इस पर अध्ययन की कोई नई व्यवस्था समाजशास्त्र विभाग बना रहा है? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए, भारत, हमारे विभाग की जो भारत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो समाजशास्त्र विभाग है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स, इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो है प्रतिनिधित्व। सभी समाजों का, सभी प्रांतों का, सभी भाषाओं के लोगों का प्रतिनिधित्व है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के भी लोग हैं, टीचर भी नॉर्थ ईस्ट के हैं, यहाँ दलित समाज के भी टीचर हैं, और यहाँ पर ST समाज के, माइनॉरिटी समाज के, यहाँ पर अपर स्ट्रेटा, यहाँ पर साउथ के भी टीचर हैं, नॉर्थ के भी टीचर हैं, और जिसे कहना चाहिए मध्य के भी टीचर हैं। तो एक समन्वय जो हमारे संस्थापक सदस्यों ने, जो हमारे नींव डालने वाले थे, उन्होंने एक तरह से इसको देखा कि इसका नेचर प्रतिनिधित्वकारी होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तभी एक सुसंगत समाजशास्त्र, एक कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ सोशियोलॉजी, तभी भारत का एक आकार दिखाई पड़ सकता है। तो उनकी जो मतलब इसकी जरूरत है, इनकी जो सोची समझी नीति थी, जो दूरदृष्टिता थी, जो लॉन्ग उन्होंने हिस्ट्री देखा था, वो आज एक और प्रोग्राम चलता हमारे यहाँ, जैसे अंबेडकर चेयर है हमारे, अंबेडकर चेयर इन सोशियोलॉजी, ये भारत की एक चेयर है जो हमारे डिपार्टमेंट में है। एक हमारा है ग्लोबल स्टडीज प्रोग्राम, जिसमें 5 राष्ट्र के लोग जो है विश्वविद्यालय, उनका समागम है। जर्मनी का फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी का, फ्लास्को अर्जेंटीना का, CTU जो है वो साउथ अफ्रीका की, और यहाँ तक कि जो चौलालंकोर इंडोनेशिया की, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो ये, और इसमें 40 देशों के बच्चे पढ़ने आते हैं, जो हमारे समाजशास्त्र विभाग की एक तरह से देन है ग्लोबल स्टडीज प्रोग्राम। तो इसलिए ये विभाग अपने आप में ऐतिहासिक है, ये हमें रेखांकित करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। इस समय डॉक्टर विवेक कुमार सर से ये जो बातचीत चल रही थी, दरअसल राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का जो डॉक्टर अंबेडकर थॉट्स डिपार्टमेंट है, वहाँ अभी अंबेडकर थॉट की जो मैथडोलॉजी है उस पर सर का एक लेक्चर हुआ, और उसके बाद ये बातचीत हुई, क्योंकि 55th रैंक पर इस समय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिनके प्रमुख मार्गदर्शन में, यानी कि जिस डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार सर हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।